कन्विंस का तो ये था कि मैंने कहा था कि ज्यादातर आई गेस प्रॉब्लम ये रहती है कि मनी रिलेटेड भी होती है। तो मैंने मतलब मम्मी से लाइक क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आर्ट में मेरी रुचि पहले से रही है, तो मतलब मैं बहुत ज्यादा उसमें खोई रहती थी और प्रैक्टिस में ही चलती रहती थी, कमीशन वर्क्स भी रहते थे। तो लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे देखा है कि मैं कितना ज्यादा हार्ड वर्क, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बट जितना भी मैंने किया, तो उस हिसाब से मेरी फैमिली ने देखा होगा कि हाँ इसका रुझान है। तो क्योंकि लाइक वो सपोर्टिव है, उतने ज्यादा तो नहीं बट आर्ट के लिए, बट हाँ वो सपोर्ट करते हैं अगर चाहिए रहता है मुझे तो। तो फिर मैंने बात की और मैंने कहा कि मम्मी मैं आपको रिपे कर दूंगी पैसे, वो करके मतलब कमीशन वर्क मेरा जो भी आएगा, तो आई विल रिपे इट टू यू। अभी बस आप मुझे दे दो, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास नहीं थे, इतनी सेविंग्स नहीं थी। तो फिर मैंने किया और फिर मैंने लाइक जब ज्वाइन कर लिया तो तब मैंने मम्मी से बोला भी, और फिर उस टाइम मुझे पैसे आ भी गए थे, तो आई सेड कि ठीक है आप ले लीजिए, बट मैंने कहा नहीं नहीं तुम करो, वो तो ऐसे ही है। और फिर तो इस तरीके से मान गए थे वो। ये एक प्राइम एग्जांपल है कि कैसे अपने पेरेंट्स को आप कुछ ना कुछ करके कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम होता है जो कन्विंस कर पाते हैं। एंड ऑब्वियसली आप लोग कन्विंस करे हो तब आप लोग ग्रो कर रहे हो इतना ज्यादा। सो निधि, आप अभी प्रोफेशनली इस फील्ड में आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मुझे फील होता है कि फंडामेंटल लेवल पर थोड़ा स्ट्रांगली काम करने की जरूरत है मुझे। तो अभी टॉप प्रायोरिटी मेरी यही रहती है, और उसमें अच्छे से जितना ज्यादा प्रैक्टिस में कर सकूं वो करूं। और साथ ही साथ मैंने लाइक एक वर्कशॉप ली थी अभी रिसेंटली, तो मैंने सोचा कि कुछ स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनली, क्योंकि आज तक मैंने कभी कोई वर्कशॉप भी नहीं ली थी। तो मैंने एक स्केचिंग वर्कशॉप ली थी और उसका रिस्पॉन्स लाइक अच्छा था फर्स्ट वर्कशॉप के हिसाब से। एंड फिर मैंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिए, मतलब व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है। तो उसमें लाइक हम अभी लाइव स्केचिंग कर रहे हैं। तो मतलब हमने 30 डेज स्केचिंग चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया था, और अभी हम 30 डेज लाइव स्केचिंग चैलेंज कर रहे हैं। तो मेरे फोकस ये है कि जो जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं अभी, उससे मैं ट्रस्ट बिल्डअप कर सकूं, क्योंकि सर हमेशा यही कहते हैं कि पहले हमें प्रोवाइड करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेरा भी वही है कि मैं वैल्यू जितना दे सकूं लोगों को, अगर जिसमें क्योंकि काफी सारे लोग बिगनर्स हैं उस ग्रुप में, तो उनको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि किस चीज पर काम करना है किस चीज पर नहीं। तो मैं उन्हें पर्सनल गाइडेंस देने की कोशिश करती हूँ, जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं ट्राई करती हूँ कि उनको अच्छे से अच्छा, जितना ज्यादा पर्सनली मैं जितना गाइड कर सकूँ उतना करूँ, ताकि उनका एक ट्रस्ट मुझे मिल पाए। कलर्स होते हैं और एक एस्थेटिक सेंस होती है। और जो नेचर है हमारे आसपास वो भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आर्ट का। जब भी हम आर्ट फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो दो टॉपिक्स की बात की जाती है। सबसे पहला टॉपिक होता है ड्राइंग, एंड ड्राइंग के बाद आता है हमारी वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितनी डार्क है या फिर कितनी लाइट है।